एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो वर्ल्ड मलेरिया डे है 2023 का। सो वी विल सी वाई न्यूज व्हाट इज दिस वर्ल्ड मलेरिया डे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मलेरिया क्या होता है, कौन कॉज करता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, देन स्टेटस ऑफ मलेरिया, कितने इसके रिपोर्ट्स वगैरह हैं, व्हाट आर द वैक्सीन्स ऑफ मलेरिया, यू शुड नो द नेम ऑफ द वैक्सीन्स एज वेल, एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टू कर्ब मलेरिया, ग्लोबली क्या इनिशिएटिव्स हैं और इंडिया में क्या इनिशिएटिव्स हैं, दोनों चीजें हम देखेंगे। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड अराउंड दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25th of April एंड इस ईयर का जो थीम है दैट इज टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। इसके रीजन है टू बी होपफुल बिकॉज इन आवर क्वेस्ट टू कंट्रोल एंड फाइनली we are near to eradicate malaria. The reason is कि recently हमने 2 जनरेशन की वैक्सीन जो है वो डेवलप की हैं and these vaccines may soon be rolled out. So this is why we are celebrating this day. What is World Malaria Day? So every year on the 25th April it is recognized and it recognizes the global efforts to control the malaria. जो एम है वर्ल्ड मलेरिया डे का वो अवेयरनेस इंक्रीज करना है, जो मलेरिया का जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है, और मोर ओवर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, मलेरिया कंट्रोल के लिए सपोर्ट करना, प्रिवेंशन के लिए सपोर्ट करना, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स के लिए एंडेमिक कंट्रीज में। मोर ओवर ये जो डे है इट सर्व्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स सो दैट दे कैन कम टुगेदर एंड मोर ओवर दे कैन रिन्यू देयर कमिटमेंट फॉर एलिमिनेटिंग दिस मलेरिया विच इज a preventable and treatable disease. Now what is malaria? मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जिसको कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये जो मलेरिया है इट इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो विच इज एनोफिलिस। रिमेंबर जो डेंगू होता है वो एडीज से होता है और ये एनोफिलिस से होता है मलेरिया। 5 प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफाइड ह्यूमन में कॉज करते हैं, जिसमें से 2 सबसे ज्यादा जो खतरनाक होते हैं, दोज आर Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax. They pose the greatest threats. Predominantly ये मिलता था ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया में। ये एक प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल डिजीज है। अफ्रीका के लोगों में इसकी नेचुरल इम्यूनिटी हो चुकी है क्योंकि उनका हाफ बॉडी के सेल्स सिकल सेल्स में हो चुके हैं। सो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक अदर दैन दिस, बट उनमें एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है मलेरिया को लेके। सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो वंस दिस पैरासाइट इज इनसाइड योर बॉडी, ये लीवर में मल्टीप्लाई होता है क्योंकि इससे लीवर ही इन्फेक्टेड होता है, और उसके बाद ये बर्स्ट होता है और रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, जिससे कि फीवर आता है, चिल्स आते हैं, हेडेक आता है। ये हेडेक एंड फीवर आपको टाइम के बाद आता है। देन मसल एक होने लगता है, फटीग होने लगता है। सीवियर केसेस में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगेगा, कोमा में चला जाएगा व्यक्ति, और अल्टीमेटली it will lead to the death of that person. Now this is the life cycle of this plasmodium. What happens जब आपको एनोफिलिस मॉस्किटो काटती है, then ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं they'll go into the liver. लीवर में मल्टीप्लाई होते हैं। See, these are the red blood cells here. So इसमें जाके मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद these are infecting these RBCs. These are the liver cells in the second image. Now these will infect the RBC. RBC को इन्फेक्ट करते हैं and this is how they work. Now again अगर कोई दूसरी एनोफिलिस मॉस्किटो आपको काटती है तो उसमें इसके जो एग्स हैं ट्रांसफर हो जाएंगे। ध्यान रहे प्लाज्मोडियम 2 फेज में अपनी लाइफ साइकिल कवर करता है, एक ह्यूमन में जहां वो मल्टीप्लाई करता है, और जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है ये फीमेल एनोफिलिस की इंटेस्टाइन में होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन अगेन इट कम्स इनटू दिस सलाइवा एंड अगेन इट कैन इन्फेक्ट अ ह्यूमन। सो दिस इज द ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। What is the status of malaria? So 2021 में इंडिया accounted for 79% of all the malaria cases in this Southeast Asia region, जो कि काफी बड़ा एक आंकड़ा है। According to the World Malaria Report 2022 जो कि रिलीज किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और देखा जाए तो इंडिया इस रीजन में ऑल ओवर 83% जो डेथ्स हुई थी मलेरिया से रिलेटेड वो इंडिया के ही रीजन में हुई थी। As per the World Malaria Report of 2022, this disease claimed life of estimately
6,19,000 people all over in the year 2021, which is a very big amount of people. Now, the report also highlighted India has shown a significant decline in the malaria cases and deaths in the past 10 years. What are the vaccines for malaria? So, दो vaccines हैं, आपको इनका नाम देखना चाहिए. It is RTS-S. It is branded as Moxcurix. It reduces the risk of malaria by nearly 40%. It trains your immune system to attack the malaria parasite. You must know what vaccines are. Vaccines are the weakened pathogens जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे कोरोना की वैक्सीन भी थी, एंड इम्यून सिस्टम उसको पहचानता है, देन ऑलरेडी वो एंटीबॉडी तैयार रखता है. अब जब आपको नया पैरासाइट हिट करेगा, देन इट जस्ट रिकॉग्नाइजेस इट एंड इट कैन एलिमिनेट इट. Bharat Biotech, which is based in Hyderabad, it has been granted a license to manufacture this RTS-S vaccine. Then R21 vaccine is there. Otherwise, it is also referred to as Matrix-M malaria vaccine. It is the second vaccine, but it have not been approved by the World Health Organization yet. Ghana and Nigeria have granted approval. Manufactured by the Serum Institute of India, it's the world's largest vaccine manufacturer. So these two vaccines are there. What are the global initiatives to curb this malaria? First of all is the Global Malaria Program. ये लॉन्च किया था WHO ने, एंड ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए जो WHO के ग्लोबल एफर्ट्स हैं टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट मलेरिया. देन मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव है, ये लॉन्च इट वाज लॉन्च बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. ये जो इनिशिएटिव है इसका फोकस है टू एलिमिनेट मलेरिया इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग increasing access to the effective treatment, reducing mosquito population, developing new tools and technologies to combat this disease. Then E2025 initiatives है, 2021 में WHO ने इसे लॉन्च किया था. इसका जो है वो है it is to halt the transmission of malaria in 25 identified countries by 2025. So this is the aim of this. WHO का फिर एक ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016-30 ये भी है. इट एम्स टू रिड्यूस द केस इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी रेट बाय 40% अप टू 2020, देन 75% अप टू 2025 एंड अप टू 90% बाय 2030 अगेंस्ट 2015 की एक बेसलाइन यहां से ली गई है. सो दैट इज द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया. आफ्टर दैट WHO हैव आल्सो इनिशिएटेड द हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव्स in 11 malaria burden countries and including India. Now what are the initiatives by India? So first is the National Vector Borne Disease Control Program. ये एक umbrella scheme है for the prevention and control of vector borne diseases. Different diseases are there, for example malaria, Japanese encephalitis, dengue है, chikungunya, kala azar, lymphatic filariasis, these all. So this is the umbrella program to control this. Then there is Malaria Elimination Research Alliance, which is MERA India. It was established by the Indian Council of Medical Research and it is a conglomeration of the partners working on malaria control. So इसका भी यही use है. Then National Malaria Control Program है, it was launched in the 1953. इसका जो aim है that is to build around 3 key activities: insecticidal residuary spray with the DDT, monitoring and surveillance of the cases, and treatment of the patient. So these are the 3 key activities which are taken under this program. Then there is high burden to high impact initiative. अभी हमने देखा था कि ये WHO ने लॉन्च किया था, and this initiative it was started in 4 states which are West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh in July, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा केसेस थे. And इसी के अंदर there are distribution of long lasting insecticidal nets are being distributed to these high burdened areas, and it has led to a reduction in the endemicity in these 4 very high endemic states. So this is what it is. Now let's discuss our today's prelims practice question. World Malaria Day is observed on 18th April, 25th April, 24th September or 25th October. Second question says dengue is caused by Plasmodium, virus, bacteria or E. coli. This was all about today's video session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better preparation.